दुकानदारों से प्यार से सहमति ले लेंगे, भैया मैं 80 फुट करने जा रहा हूँ, जिसको जो दिक्कत है आप आवेदन दो और जिसको नहीं दिक्कत है वो अपना तुड़वा लो। जो भी छोटे बच्चे चला रहे हैं, चाहे वो ई-रिक्शा हो या ऑटो हो, उसको सीज करके बंद कर दिया जाएगा और उसको फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और आपदा चली गई, ये सबसे बड़ा योगदान है। और इस बारिश में आपको नाव नहीं दिखाई देगा। जो आप लोग कवरेज करते थे ना कि नाव चल रहा है, वो इस बारिश में आपको नाव दिखाई नहीं देगा। 1 हफ्ते बाद जो इंक्रोचमेंट है, सबसे पहले तो उसको रिमूव करेंगे। हाँ, पहले से अपराध पे कंट्रोल हुआ है, व्यवस्था सुधरी है। सोचने विचारने का काम नहीं करता हूँ, मेरा ध्येय जो होता है वो करने का होता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हमारे एनसीआर समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है संगम विहार विधानसभा के विधायक चंदन कुमार चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार यहाँ पर आपका आना हुआ है। काफी लंबे समय से हमें भी इंतजार था कि कब विधायक साहब हमारे ऑफिस में आएंगे और कब हम वो सवाल पूछ पाएंगे जो शायद उन जगहों पर नहीं पूछ पाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा पब्लिक होती है या बहुत ज्यादा आप काम में व्यस्त होते हैं। तो आज फुर्सत में है तो आज हम पूछ ही लेंगे। खैर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि रतिया मार्ग पर चौड़ीकरण की काफी लंबे समय से बात हो रही है, पुराने विधायक भी काफी समय से बात कर रहे हैं और शिव मंदिर वाला जो रोड है उसे भी बनाने की कोशिश की गई, कई बार कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन वो रोड आज तक वैसा का वैसा ही है। कुछ दूरी पर अगर वो बनाया भी गया है उसमें भी बीच में खंबे आ गए। उसके अलावा जितना भी एरिया है जो पहाड़ी से चढ़ना उतरना, वो पूरा का पूरा यूं ही पड़ा हुआ है और जब कभी हम जाते हैं तो पानी कीचड़, इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या विचार हैं आपके? देखिए, मैं सोचने विचारने का काम नहीं करता हूँ, मेरा ध्येय जो होता है वो करने का होता है और करने के दृष्टिकोण से ही मैं काम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं, मैं पहले वाले की बात तो करना चाहूँगा नहीं, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्लड कंट्रोल दो डिपार्टमेंट ने उसको रोड को पास किया है। एस्टिमेट बन चुका है, टेंडर हो चुका है। एमसीडी के द्वारा 7.5 लाख का बजट जो हमारे एलजी साहब के द्वारा दिया गया था, उसकी वजह से वो पास हो गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की वजह से वो रुक गया किसी कारणवश। अभी जो फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी भी हमारी बन गई है, लगभग पास भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अड़चन आ रहा है जो डीडीए के प्लॉट का। उसमें क्लॉज था कि एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यदि डीडीए जमीन देती है तभी वो रोड पास हो पाएगा और कर पाएंगे। इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक पैरेलल सिस्टम से काम किया। आईएनडीएफसी के द्वारा मैंने एस्टिमेट बनवाया। लगभग 5.5 करोड़ के बजट से ड्रेन के साथ वो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर उसका हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। देखिए, शिव मंदिर वाले रोड को लेकर के संगम विहार के वासी बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अब उसका भी सॉल्यूशन निकल चुका है और बहुत जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। आपने बताया और हमने खुद भी देखा, मैंने उस पर कवरेज भी की थी। जितने भी रेहड़ी पटरी वाले थे उन सभी को, जो भी मतलब रोड पर खड़े थे जिसकी वजह से जाम लग रहा था, वो सभी चीजें हटा दी गई। HR नंबर की गाड़ियां भी बंद हो गई। संगम विहार में रतिया मार्ग पर जो जाम की समस्या थी वो अब हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसके चौड़ीकरण को लेकर के आज भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उसका चौड़ीकरण कब तक शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल 1 हफ्ते बाद आपको दिखाई देने लगेगा। जो इंक्रोचमेंट है, सबसे पहले तो उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद RWA मार्केट एसोसिएशन से सहमति लेकर के डीएम ने कमेटी पास कर दिया है। जो भी हमारा मास्टर प्लान में 80 फीट का रोड है वो 80 फुट हम करने जा रहे हैं। हम किसी की सुनने वाले नहीं है, जो जनता के हित में होगा वो हम काम करेंगे। लेकिन एक बार आम सहमति बन जाए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो या उस इलाके में रहने वाले RWAs हों या जो भी NGOs हों, जो बेटर होगा, बेस्ट होगा, वो हम करने की कोशिश करें। सड़क पर काफी सारे दुकानदार भी हैं, दुकानें हैं, उनका क्या होगा? दुकानदारों से ही तो सहमति ले रहे हैं। दुकानदारों से प्यार से सहमति ले लेंगे, भैया मैं 80 फुट करने जा रहा हूँ, जिसको जो दिक्कत है आप आवेदन दो और जिसको नहीं दिक्कत है वो अपना तोड़वा लो। अपने आप तोड़ लें, नहीं तो देखिए सिस्टम जो है वो तो तोड़ेगा। सरकार इस चीज़ पर पैनी नज़र रखे हुए है। जहाँ रास्ता नहीं है रास्ता बनाएगी, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है पानी देंगे, और जहाँ भी जो भी अव्यवस्था है वो हम करेंगे। अभी आपको मालूम पड़ा होगा कि जो सालों से डिसिल्टिंग हमारा नहीं हुआ था,
चाहे वो फ्लड कंट्रोल के द्वारा हो, एमसीडी के द्वारा हो, पीडब्ल्यूडी के द्वारा हो। सभी डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहे हैं, रतिया मार्ग हो, शूटिंग रेंज हो, सभी रोडों पर डिसिल्टिंग का काम चल रहा है। और इस बारिश में आपको नाव नहीं दिखाई देगा। जो आप लोग कवरेज करते थे ना कि नाव चल रहा है, वो इस बारिश में आपको नाव दिखाई नहीं देगा। 2-3 बारिशें हो भी चुकी हैं, उसमें नाव दिखाई नहीं दिया, जबकि हमने 30% काम किया था। अब हम 50% काम को कर चुके हैं और 1 महीने के अंदर प्रॉपर वे में डिसिल्टिंग हो जाएगा, जिसमें काम शुरू हो चुका है। जो हमारा नाले पर स्लैब डला हुआ था, जो पक्का था, उसको तोड़ करके हम डिसिल्टिंग कर रहे हैं, उस पर स्लैब रख रहे हैं। जब भी सफाई की व्यवस्था होगी, स्लैब हटाया, सफाई कर दिया और डिसिल्टिंग प्रॉपर वे में होता रहेगा और वाटर लॉगिंग होगा नहीं। संगम विहार में नशा बहुत जगह पर बिक रहा है और बहुत ज्यादा बिक रहा है। और अब लोग ये भी कहते हैं कि जब नशेड़ी दुकानदार तक पहुंच जाते हैं, बेचने वाले तक पहुंच जाते हैं, तो प्रशासन और शासन क्यों नहीं पहुंच पा रही है, वो चीजें बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब इंजेक्शन ले रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, सभी इस चीज के आदी होते जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन इस पर भी अब सख्ती बरत रही है, धीरे धीरे बरत रही है। और जहाँ तक आपने देखा होगा, 4 नंबर पर जुमनाइल छोटे छोटे बच्चे चलाते थे, ड्रग्स लेते थे, स्मैक बेचते थे और काम करते थे, उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। धीरे धीरे जो क्षेत्र में चल रहा है, जो अव्यवस्था हो रही है, उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उसको मजबूती से हम दूर करेंगे। देखिए, आपने छोटे बच्चों की बात की, तो मैं ये एक चीज मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर कि मैंने अभी भी हाल फिलहाल में भी कई छोटे छोटे बच्चों को बैटरी रिक्शा चलाते हुए देखा है। अभी देखा आपने, नगण्य रूप से हैं, उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी छोटे बच्चे चला रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो या ऑटो हो, उसको सीज करके बंद कर दिया जाएगा और उसको फिर छोड़ा भी नहीं जाएगा। आज डीडीए के अधिकारियों का आना हुआ शूटिंग रेंज पर, क्या वजह रही? 4 दिन पहले भी आया था, प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन हो चुका है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ है। डीडीए में भी लगभग 5-6 डिपार्टमेंट है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई एलएम है, कोई प्लानिंग है, सबकी अलग अलग ज़मीनें हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, सब अपने अपने ज़मीन को आइडेंटिफाई करके उसको खाली करवा रहे हैं और उसको खाली करके दिल्ली गवर्नमेंट को हैंडओवर होगा, जिसमें हम स्कूल खोलने जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, बारात घर खोलने जा रहे हैं और एक बड़ा जो परमानेंट सॉल्यूशन हम संगम विहार के लिए करने जा रहे हैं। 3 एकड़ ज़मीन लेकर के वाटर स्टोरेज प्लांट जो है हमारा, वहाँ पर यूजीआर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, रिजर्व टैंक, उसको हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है। 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें वो ज़मीन अलॉट हो जाएगा और उस यूजीआर का काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम घर घर में परमानेंट सॉल्यूशन दे सकें और टोटी से पानी ला सकें। देखिए, कई लोगों का कहना है कि जिन मुद्दों के साथ नेता आते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो मुद्दे, वो काम अगले 5 सालों तक चलते रहते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा कि काम जो आप लेकर आए हैं, जिन मुद्दों के साथ आप आए हैं, वो सारे काम अगले 5 सालों तक चलते रहेंगे, या साल, 2 साल, 3 साल में आप काम करके दिखाएंगे अपने सारे मुद्दों पर? अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, क्या क्या अच्छा लगा पहले तो वो बताइए। मुझे तो सबसे पहले वो जाम का इशू था, वही सही लगा, क्योंकि अगर मुझे अंदर जाना होता था तो 1.5 2 घंटा मैं उस जाम में फंसी रहती थी रतिया मार्ग पर, और अब मैं बहुत जल्दी पहुंच पाती हूँ जहाँ भी मुझे कवरेज करनी होती है। सबसे पहली चीज तो वही मुझे। देखिए, मैंने जो वादा किया है 2 साल का, वो मैं 1 साल में पूरा करने जा रहा हूँ। जाम की समस्या का समाधान किया हमने, पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। 1 महीने 3 महीने के अंदर, 100 दिन के अंदर हमने रेखा जी से बात करके 26 ट्यूबवेल हमने करवा दिए हैं। 52 ट्यूबवेल और हमारा पास हो गया है। जो 30 से 35 टैंकर चलते थे, वो भी पानी बिकते थे, वो अब घर घर में पहुंच रहे हैं। 66 टैंकर हमने सैंक्शन करवा दिया है, कॉन्ट्रैक्टरों से बात करके टैंकर लगाए जा रहे हैं, टैंकर की बढ़ोतरी हो रही है और घर घर हम पानी पहुंचा रहे हैं। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैंने जो जनता से वादा किया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करके रहूँगा। जो मैं वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। 5 साल का मेरा एजेंडा नहीं होता है, 5 साल मतलब 2 साल में सारे एजेंडे को मैं पूरा करूँगा और 3 साल जो होगा घर घर जा कर के आशीर्वाद लूँगा। देखिए, अगर आप ये सारे काम करवा देते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो जनता ये भी कह रही है कि फिर सालों साल तक चंदन कुमार चौधरी को संगम विहार से कोई हिला नहीं सकता। देखिए, सालों साल की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहरेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए, आपने सुन लिया कि आखिर क्या कुछ होने वाला है संगम विहार में, और संगम विहार के एक बड़े ही व्यापारी, बड़े ही चर्चित व्यक्ति हमारे साथ में हैं, शांतिलाल जी। इनसे भी बात करते हैं कि आखिर आज इनका यहाँ पर आना हुआ, और संगम विहार में ये कई सालों से रह रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका संगम विहार के बारे में, और जो भी डेवलपमेंट भाजपा के आने के बाद संगम विहार में हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। स्वागत है आपका भी हमारे
चैनल एनसीआर समाचार में भी और हमारे स्टूडियो में भी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे डेवलपमेंट के बारे में, जो डेवलपमेंट भाजपा के आने के बाद हुआ है और जो पहले आपने देखे होंगे पिछले 11 सालों में जो चीजें हुई और अब पिछले 3 महीनों में जो चीजें हुई है, आप बताइए कि एक नागरिक होने के नाते आपको क्या बड़ा फर्क दिख रहा है? एक तो आपदा भगाने में बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और आपदा चली गई, ये सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे विधायक जी चंदन चौधरी जी संगम बिहार में जीत के आने के बाद में बहुत से कार्य हो रहे हैं और बहुत से कार्य होंगे, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और विधायक जी चंदन जी के जीतने के बाद में जो संगम बिहार का माहौल है इतना बेटर हो गया है कि पहले गुंडागर्दी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो संगम बिहार में लोगों को संगम बिहार छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हमने भी सोचा था कि यदि इस बार हम नहीं आए तो हमें संगम बिहार छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नहीं हुई, लोगों को अब रहने में और बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि पहले से अपराध पर कुछ कंट्रोल हुआ है? हाँ, पहले से अपराध पे कंट्रोल हुआ है, व्यवस्था सुधरी है और बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही है। पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, सड़क की व्यवस्था भी पहले से बेटर है और जाम मुक्त हो गया है और रेहड़ी वगैरह ये सब पटरी वगैरह सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जो बहुत सी चीज़ें हट गई है, हटने के बाद में जगह उनकी निर्धारित होगी तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगेगी और लोगों को परेशानी नहीं होगी। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो सारे कार्य बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे जो भी वादे भाजपा की तरफ से और विधायक चंदन चौधरी की तरफ से किए गए थे। हालांकि जनता भी इस वक्त खुश है और कहीं ना कहीं उनके कामों से संतुष्ट भी है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, हम आपको लगातार सारी अपडेट देते रहेंगे।